भारतीय कॉरपोरेट जगत में आजकल एक नई क्रांति चल रही है जो पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से बदल रही है। एआई एजेंट्स की मदद से कंपनियां अब एचआर, सेल्स और कस्टमर सर्विस जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स को नया रूप दे रही हैं। ये एआई एजेंट्स सिर्फ चैटबॉट नहीं हैं, बल्कि स्वायत्त रूप से काम करने वाले स्मार्ट सिस्टम हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचते हैं, फैसले लेते हैं और काम पूरा करते हैं। भारत में एआई एजेंट्स का बाजार 2024 में करीब 2,324 करोड़ रुपए का था, जिसके 2030 तक 29,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इस तेजी से बढ़ते बाजार ने भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसे येलो एआई और कृत्रिम को आगे ला दिया है। ये कंपनियां अब बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियों को अपने एआई टूल्स दे रही हैं, जिससे काम की गति बढ़ रही है और खर्च कम हो रहा है। कॉरपोरेट दुनिया में ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हर कंपनी कंपटीशन में आगे रहना चाहती है और एआई एजेंट्स ठीक यही मौका काफी कम पैसे में देते हैं। एचआर में एआई एजेंट्स का इस्तेमाल अब काफी आम हो गया है और ये पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह बदल रहा है। पहले जहां एचआर टीम को रिज्यूमे स्क्रीनिंग, इंटरव्यू शेड्यूलिंग और एम्प्लॉय क्वेरी हल करने में घंटों लगते थे, अब एआई एजेंट्स ये सब कुछ कुछ सेकंड्स में कर देते हैं। सेल्सफोर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एचआर लीडर्स 2027 तक एजेंटिक एआई को 383% बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे 24.7% वर्कफोर्स को नए कामों पर रीडिप्लॉय किया जा सकेगा। यानी एचआर टीम अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एम्प्लॉय डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर सकेगी। एक बड़ी एचआर सर्विस कंपनी ने येलो एआई के एजेंट से 27,000 से ज्यादा ह्यूमन लाइक कॉल्स किए और इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। इसी तरह एआई एजेंट्स एम्प्लॉय क्वेरी जैसे लीव बैलेंस या पे स्लिप इशू को 24 घंटे में हल कर देते हैं। इंडियन कॉरपोरेट्स में ये बदलाव इसलिए तेज है क्योंकि यहाँ वर्कफोर्स काफी ज्यादा है और एआई से प्रोडक्टिविटी 41.7% तक बढ़ सकती है। कई कंपनियां अब एचआर एजेंट्स को इंटरनल चैटबॉट के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जो पॉलिसी अपडेट और पर्सनल काउंसलिंग भी दे सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में एआई एजेंट्स ने लीड जनरेशन से लेकर क्लोजिंग तक की पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है। पहले सेल्स टीम को मैनुअली लीड्स को फॉलो करना पड़ता था, लेकिन अब एआई एजेंट्स व्हाट्सएप, वेबसाइट और वॉइस चैनल पर खुद बात करके लीड्स को क्वालिफाई करते हैं। येलो एआई जैसी कंपनी ने हुंडई मोटर इंडिया के साथ काम करके 1,000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री में मदद की। इन एजेंट्स ने 1 मिलियन से ज्यादा कस्टमर इंप्रेशंस पैदा किए और लीड टू रिटेल कन्वर्जन रेट बढ़ाया। इसी तरह एक टू व्हीलर कंपनी ने एआई असिस्टेंट से पहले दिन ही 1 करोड़ रुपए की मोटरसाइकिल बेच दी। बाजार का डेटा बताता है कि भारतीय कंपनियां अब सेल्स में एआई से 51% ओपेक्स खर्च कम कर रही हैं। एक लीडिंग फाइनेंस कंपनी ने एआई एजेंट से 830 करोड़ रुपए के पोटेंशियल सेल्स लीड्स हासिल किए। एआई एजेंट्स कस्टमर की जरूरत समझकर पर्सनलाइज्ड ऑफर देते हैं, जिससे कन्वर्जन रेट 33% तक बढ़ जाता है। इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनियां जैसे येलो एआई अब डायनेमिक एआई एजेंट्स बना रही हैं, जो रियल टाइम में डेटा एनालिसिस करके सेल्स पिच तैयार करते हैं। इसी तरह कस्टमर सर्विस में भी एआई एजेंट्स ने काफी बदलाव किया है। जहां पहले इंतजार में घंटों लगते थे, अब रियल टाइम सॉल्यूशन मिल रहा है। येलो एआई के एजेंट्स ने लॉयन एयर ग्रुप में 90% ऑटोमेशन हासिल किया और कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर बढ़ाया। सिप्ला जैसी कंपनी ने भी इन एजेंट से हर महीने 5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स और केयर गिवर्स को 9 भाषाओं में मदद की और 95% रिजोल्यूशन रेट हासिल किया। सोनी इंडिया में एचआर क्वेरी अब मिनटों में सॉल्व होती है, जबकि पहले इसमें 4 से 24 घंटे लगते थे। भारतीय कंपनियां अब एआई एजेंट से ओमनी चैनल सपोर्ट भी दे रही हैं, जिसमें चैट, वॉइस और ईमेल सब शामिल है। सेल्सफोर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक भारत में आधे से ज्यादा सर्विस केस एआई से हल होंगे। कृत्रिम का कृति एजेंट अब 13 भारतीय भाषाओं में काम करता है और रियल टास्क जैसे बिल पेमेंट या रिसर्च भी कर लेता है। इससे कस्टमर सर्विस 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एआई एजेंट्स हेलुसिनेशन रेट 1% से कम रखते हैं और पर्सनलाइज्ड रेस्पॉन्स देने में सक्षम हैं।
येलो एआई जैसी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने एआई एजेंट्स के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। बेंगलुरु की इस कंपनी ने अब तक 850 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग जुटाई है और 1300 से ज्यादा ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्विस दे रही है। हुंडई मोटर इंडिया ने इसके एजेंट से 1000 से ज्यादा कारों की बिक्री की, जबकि बजाज ऑटो फाइनेंस ने 100 से ज्यादा लीड्स जनरेट किए। येलो एआई का डायनेमिक एनएलपी इंजन एसेट्स को ह्यूमन लाइक बातचीत सिखाता है, जिससे 27,000 से ज्यादा कॉल्स बिना मनुष्य के हो चुके हैं। इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू अब 40 से 60 मिलियन डॉलर यानी 350 से 500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। भारतीय बाजार में येलो एआई ने 30% जनरेटिव एआई बोट्स डिप्लॉय किए हैं। सिप्ला ने इसके प्लेटफॉर्म से रेस्पिरेटरी हेल्थ एजुकेशन को 9 भाषाओं में फैलाया और 95% रिजोल्यूशन रेट हासिल किया। एयर एशिया ने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के लिए इसके एजेंट्स इस्तेमाल किए, जिससे ग्राउंड स्टाफ का काम आसान हुआ। येलो एआई अब 15 से ज्यादा एलएलएम मॉडल्स को इंटीग्रेट कर एंटरप्राइज रेडी एजेंट्स बना रही है। इसके क्लाइंट्स में सोनी इंडिया, सिप्ला और हुंडई जैसे काफी बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी का फोकस अब वॉइस और चैट दोनों चैनल्स पर है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस यादगार बन सके। क्रुट्रिम एक और भारतीय कंपनी है जो एआई एजेंट्स के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने शुरू की थी ये कंपनी, जो 2024 में यूनिकॉर्न बन गई और अब तक ये 622 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा चुकी है। कंपनी का वैल्यूएशन 8,300 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। क्रुट्रिम ने पहले साल में 134.8 करोड़ रुपए रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च किए और सिर्फ 2.84 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया। इसका कृति एजेंट भारत का पहला एजेंटिक एआई असिस्टेंट है, जो वॉइस कमांड से कैब बुकिंग, फूड ऑर्डर और बिल पेमेंट जैसे काम कर देता है। ये 13 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट देता है और मेमोरी रखकर पर्सनलाइज्ड टास्क पूरे करता है। क्रुट्रिम क्लाउड 22 भाषाओं में कस्टमर केयर एजेंट्स बना रही है, जो मल्टी मॉडल सपोर्ट देंगे। भारतीय कंपनियां अब क्रुट्रिम के एजेंट्स को इंटरनल वर्कफ्लो में भी इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ये लोकल डेटा और स्थानीय संस्कृति को समझता है। क्रुट्रिम का फोकस इंडिया सेंट्रिक एआई मॉडल्स पर है, जिसमें ग्लोबल कंपनियां भी भारत में एआई अपनाने को प्रोत्साहित होने लगी हैं। एआई एजेंट्स के इस रिवॉल्यूशनरी चेंज का भविष्य और भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। एसपी की एक रिपोर्ट के अनुसार 93% भारतीय बिजनेस लीडर्स 3 साल के अंदर पॉजिटिव रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं और एआई से औसतन 15% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल हो रहा है, जो अगले 2 साल में 31% तक पहुंच जाएगा। भारतीय कंपनियां अगले 2 साल में एआई पर 33% ज्यादा निवेश करने वाली हैं। एजेंटिक एआई से कंपनियां 7% अतिरिक्त रिटर्न की उम्मीद भी कर रही हैं, यानी औसतन 23 करोड़ रुपए प्रति बिजनेस। कन्वर्सेशन एआई मार्केट 2024 में 3,810 करोड़ रुपए का था, जिसके 2030 तक 15,231 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इस तेज ग्रोथ से एचआर, सेल्स और कस्टमर सर्विस तीनों विभागों में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और नौकरियां नए स्किल्स की तरफ शिफ्ट होंगी। इंडियन कॉरपोरेट्स अब एआई एजेंट्स को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी शामिल कर रहे हैं, जिससे व्यापार का पूरा मॉडल बदलने वाला है। कुल मिलाकर ये क्रांति भारत को एआई पावर हाउस बनाने के रास्ते पर ले जा रही है, जहां हर कंपनी स्मार्ट, तेज और कस्टमर सेंट्रिक बन सकेगी। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.